जय हिंद, नमस्ते प्यारे साथियों। मैं अजय कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने गुरुकुल परिवार में। उम्मीद है कि आप बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए आज अपना है फोर्थ चैप्टर है आपका, ठीक है। फोर्थ चैप्टर है द रेट ट्रैप। आइए शुरू करते हैं अपने इस सेशन को। देखिएगा, रेट ट्रैप का मतलब क्या होता है? चूहा पकड़ने का जाल। रैट का यानी चूहा, ट्रैप यानी जाल, यानी रैट यानी चूहा, ट्रैप यानी जाल। तो एक ऐसा ट्रैप का मतलब होता है जाल, एक ऐसा ट्रैप, एक ऐसा जाल जो क्या करता है, चूहे को पकड़ता है, उसको क्या कहते हैं? रैट ट्रैप यानी चूहे पकड़ने वाला जाल। फिर आपका पिड्डलर, पिड्डलर का मतलब क्या होता है? फेरी वाला। फेरी वाले का मतलब क्या होता है कि जो आपके, जैसे आपने गांव में देखा होगा, आपके गांव में बहुत सारे व्यक्ति क्या करते हैं, घूम घूम के अपना काम, अपना व्यापार करते हैं, अपना काम करते हैं। तो जो घूम घूम के अपना है ना, फेरी वाला, यानी जो फिर फिर के क्या करता है, सामान बेचता है, उसको अपन क्या कहते हैं? पिडलर कहते हैं। फिर है आपका क्रॉफ्टर। क्रॉफ्टर क्या होता है? छोटा किसान। छोटा किसान मतलब क्या हो गया कि जो खेत आधे पे, अधिया पे लेके काम करता है। अधिया इन द सेंस मतलब जो आधा खुद रखेगा और आधा अपने मालिक को देगा, वो क्या होता है? आपका क्रॉफ्टर यानी छोटा किसान। फिर आपका ग्रीड। ग्रीड का मतलब क्या होता है? लालच, ठीक है। जैसे आप है ना, आपको क्या है? लालच है कि जैसे आपके घर वालों ने क्या किया है, टेम्पटेशन, आपको प्रलोभन दिया है कि आप अगर 12th में इतने नंबर लाएंगे तो हम आपको क्या करेंगे, ये सारी चीजें देंगे। तो क्या है? टेम्पटेशन है, ठीक है। फिर है आपका हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी का मतलब क्या होता है? मेहमान नवाजी करना, यानी जो हॉस्पिटल पे लोग रहते हैं ना, हॉस्पिटल पे जो लोग रहते हैं उनको उनको क्या करनी चाहिए? उनकी सेवा भाव करनी चाहिए, उनको ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए, नहीं, उनकी हॉस्पिटैलिटी करनी चाहिए, मेहमान नवाजी करनी, उनका सेवा करना चाहिए जो हॉस्पिटल में रहते हैं। आपके जैसे दादाजी हो गए, आप जो बीमार हैं, आपके माता पिता, जो भी लोग हैं आपका। फिर आपका अगला वर्ड है ट्रस्ट। ट्रस्ट का मतलब होता है भरोसा, आप ये कॉमन वर्ड है। स्टील का मतलब होता है चोरी करना, आपको भी ये पता होगा। फिर रिपेंट यानी पश्चाताप करना। जैसे आप अभी अपने एग्जाम में ध्यान नहीं दे रहे होंगे, पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे होंगे, तो आप क्या करेंगे? बाद में रिपेंट करेंगे, पछतावा करेंगे कि है ना, उस समय ध्यान दे लिए हो तो बेहतर होगा। रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है? मुक्ति या सुधार करना, है ना। जो भी गलतियां आप कर रहे हैं उनमें आप क्या करिए, हर दिन उसको नोट करिए और उसमें सुधार करने का प्रयास करिए। फिर आपका काइंडनेस यानी दयालुता। आपको क्या करना है कि काइंडनेस दिखानी है। काइंडनेस दिखानी मतलब अपने आप के लिए काइंडनेस दिखाइए। मतलब कि यदि आप ज्यादा मेहनत कर रहे हैं तो अपने आप को प्राउड फील करें, अपने आप को है ना, एज अ ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड दीजिए, है ना। अपने आप को थैंकफुल कहिए कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो काइंडनेस दिखाइए। आपका सिंपैथी यानी सहानुभूति, यानी सहानुभूति का मतलब क्या होता है कि जैसे आप है ना, कोई दुखी है तो आप उस दुख को फील कर पा रहे हैं, वो है आपका सहानुभूति दिखाना। लोनली यानी अकेला हो गया। कंपैशन यानी करुणा यानी दया, है ना। आपको क्या करना है? कंपैशन दिखाना है। कोई बीमार है, कोई वृद्ध है, कोई असहाय है, तो आप उनकी मदद करके करुणा दिखाइए। फिर है आपका असेम्ड यानी शर्मिंदा। आप है ना, कोई भी ऐसा कृत्य मत करिएगा जिससे आपके है ना माता पिता आपकी वजह से है ना शर्मिंदा फील करें। तो इसी वजह से अभी बढ़िया समय है, आप पढ़ाई में ध्यान दीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा तो शर्मिंदगी नहीं होगी, ठीक है। फॉरगिव का मतलब क्या होता है? माफ कर देना, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं, तो आपके पिताजी क्या करें? आपको घर वाले क्या करें? माफ कर रहे हैं, तो फॉरगिव कर रहे हैं। तो है ना, उनकी है ना, इस माफी का बहुत ज्यादा दुरुपयोग मत करिए, ठीक है। जनरस का मतलब क्या होता है? आपका उदार, यानी आपको जनरस बनना, उदार बनना है हर किसी के लिए, है ना। हर किसी को उतना, जो भी चीजें हैं आप जितना मदद कर सकते हैं अपने दोस्तों के लिए, है ना, उनके लिए क्या करिए, मदद करिए अपने, है ना, जो भी आपके लोग हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं। चीफ का मतलब होता है चोर। कंसाइंस यानी अंतरात्मा। अंतरात्मा मतलब जैसे आप पढ़ने बैठे, आपके पास फोन है, तो आपकी अंतरात्मा कहेगी है ना, पहले फोन चला लेते, पढ़ तो बाद में मिलेंगे, ऐसा नहीं है, है ना। आपको क्या करना है? फोन चलाइए, कोई इसमें बुरी बात नहीं है, पर है ना, जो जरूरी है प्रायोरिटाइज के हिसाब से प्रायोरिटी पहले सेट करिए। जो आपके लिए पढ़ना जरूरी है तो अभी आप पढ़ लीजिए, फिर बाद में फोन चला लीजिएगा। चेंज ऑफ हार्ट का मतलब क्या होता है? मन का परिवर्तन हो जाना, ठीक है। जैसे आपका मन का परिवर्तन हो गया कि है ना, बहुत सारे व्यक्तियों का होगा, है ना, बच्चों का होगा अभी 12th के बाद, है ना। कोई कहेगा है ना अपन ये कोर्स करेंगे, कोई कहेगा ये कोर्स करेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा? चेंज ऑफ हार्ट हो जाएगा, मन का परिवर्तन। आइए शुरू करते हैं इस स्टोरी को। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ रैट ट्रैप। ये किसी कहानी, एक रैट ट्रैप यानी चूहा बेचने वाले का, चूहे का जो जाल होता है, सिलर यानी चूहा बेचने वाले की कहानी है। हु लीड्स अ वेरी पुअर, बहुत ज्यादा गरीब होता है, दुखी है, और मोनोटोनस यानी उदास जीवन है उसका। ही हैज टू रिजॉर्ट टू थीवरी एंड बेगिंग टू सर्वाइव। उसको रिजॉर्ट का मतलब होता है बिना चाहे, यदि आपका मन भी नहीं है तो भी आप कोई काम कर रहे हैं, दैट मीन्स वो रिजॉर्ट हो गया, ठीक है। रिजॉर्ट हो गया। रिजॉर्ट का मतलब क्या है? मैंने फिर से बता दिया है आपको। थेवरी यानी और चोरी, और क्या करना पड़ता है? बेगिंग, किसके लिए? सर्वाइव के लिए।
जो रैट ट्रैप सेलर है यानी जो चूहा बेचने वाला जो व्यक्ति है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा गरीब है, बहुत ज्यादा दुखी है और अकेले जीवन जीता है अपना। उसको क्या करना पड़ता है, मजबूर होके रिजॉर्ट यानी मजबूर होके उसको चोरी करनी पड़ती है और भीख मांगना पड़ता है अपने सर्वाइव के लिए, अपने जीवन जीने के लिए। वन डे ही वॉज स्ट्रक बाय द आइडिया दैट द होल वर्ल्ड इज नथिंग। एक दिन वह एक आइडिया, एक विचार के साथ स्टक हो जाता है यानी रुक जाता है, वो सोचता है उस पे कि ये बिग रेड ट्रैप, द होल वर्ल्ड, ये जो सारा संसार है ना, इज नथिंग, ये कुछ भी नहीं है बट अ बिग रेड ट्रैप, ये बहुत बड़ा चूहा जाल है। चूहा जाल कैसे? इट ऑफर रिचेस, ये क्या ऑफर करता है, ये जो है ना, ये जो संसार है वो क्या ऑफर करता है, रिच यानी अमीरी, आनंद, रहने के लिए जगह, शेल्टर और भोजन, हीट एंड क्लॉथिंग, है ना, एग्जैक्टली एज द रेड ट्रैप ऑफर चीज एंड पॉर्क, जैसा ये समझाना चाहता है रेड ट्रैप। पर बहुत फिलोसॉफिकल बातें कह रहा है, ये क्या कह रहा है कि जो आपका है ना, ये जो संसार है ना, वो भी आपके लिए क्या करता है, अमीरी के सपने, है ना, जैसे अमीर बनना, बड़े घरों में रहना, अच्छा भोजन करना, है ना, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें बिल्कुल वैसे है जैसे आप चूहे के लिए जब पकड़ने के लिए जो जाल फैलाने के लिए कुछ भोजन डालते हैं, चीज एंड पॉर्क डालते हैं, वो इस संसार वालों के लिए क्या है, ये सारी चीजें है, रिचेस, जॉय, शेल्टर, फूड, ये सारी चीजें। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी बात है, अच्छी बात कही है इसने। द वर्ल्ड हैज नेवर बीन वेरी काइंड टू हम, ये जो संसार है उसके लिए कभी भी दयालु नहीं बना है, दयालुता नहीं दिखाई। एक इवनिंग, है ना, एक वन इवनिंग ही रीच टू अ कॉटेज ऑफ एन ओल्ड क्रॉफ्टर, वो कहाँ पहुंच जाता है, ओल्ड क्रॉफ्टर के पास पहुंचता है, नास्क फॉर शेल्टर, और उससे कहता है कि मुझे रहने के लिए जगह दे दीजिए। क्रॉफ्टर क्या करता है, गेव हिम शेल्टर एंड फूड एज ही वाज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस। वो क्या होता है, वो क्रॉफ्टर जो होता है उसको रहने के लिए जगह देता है, साथ ही साथ खाने के लिए भी जगह देता है, क्योंकि वो खुश होता है कि है ना, कोई मेरे अकेलेपन का साथी मिल गया है मुझे, है ना, मेरे साथ जो मैं अकेला रहता था तो मेरे अकेलेपन का साथी यानी मुझसे बात करने वाला कोई व्यक्ति मिल गया है। अगली सुबह ही स्टोल द क्रॉफ्टर्स मनी, अगली सुबह वो क्या करता है कि वो चोरी कर जाता है, चोरी कर लेता है जो भी उसका मनी थी, जो भी उसकी मनी थी, जो उसने विच ही हैड अर्न बाय सेलिंग काउ मिल्क, जो उसने गाय का दूध बेच करके जो पैसे कमाए, तो उसको क्या कर लेता है, वो क्या कर लेता है, स्टोल यानी चुरा लेता है। द पेडलर चूज द पार्ट थ्रू द, जो पेडलर है, रेड ट्रैपर है, वो क्या करता है, फॉरेस्ट टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, वो क्या करता है, अपने आप को बचाने के लिए जंगल के रास्ते से गुजरता है। बट सुन फाउंड हिमसेल्फ इन द डेंस फॉरेस्ट, वो और बहुत जल्द वो अपने आप को एक घने जंगल में पाता है। ही हर्ड अ साउंड ऑफ हर्ड रेगुलर थंपिंग एंड फाउंड अ फॉर्ज, वो एक लगातार एक आवाज को सुन रहा है, और वो आवाज क्या है, ही आस्क, और वो आवाज जो थी वो एक आयरन मैन की थी। आगे पढ़ेंगे अपन, ही आस्क फॉर शेल्टर बट द आयरन मास्टर टू मिस्टूक, है ना, वो क्या कहते हैं कि आयरन मास्टर से ही आस्क फॉर शेल्टर, आयरन मास्टर के पास क्या करते हैं, वो जाते हैं, है ना, मुझे रहने के लिए जगह दी थी, बट द आयरन मास्टर मिस्टूक हिम एज एन ओल्ड फ्रेंड, और उनको वो आयरन मास्टर जो है वो क्या सोच ले कि मेरा कोई पुराना साथी है। ही इनवाइटेड, वह इनवाइट करते हैं हिम टू हिज हाउस, ठीक है, वो बुलाते हैं अपने घर पे। द पेडलर रिजेक्टेड द ऑफर ड्यू टू द फियर ऑफ बीइंग कॉट बाय द पुलिस, है ना, वो क्या करता है, उसको डर है कि है ना, मुझे क्या होता है, मुझे कहीं पुलिस ना पकड़ के ले जाए, इस वजह से वो क्या करता है, ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। कौन मिलने जाता है, आयरन मास्टर मिलता है उससे, और जब मिलता है तो उससे कहता है कि है ना, आप उसको एज अपना पुराना दोस्त समझ जाता है वो, तो उस वजह से कहता है कि आप मेरे घर चलिए, लेकिन वो मना कर देता है। द आयरन मास्टर सेंट हर डॉटर, वो अपनी बेटी को भेज रहा है और कहता है कि जाओ ब्रिंग हिम होम, उसे घर बुला लाओ। हर डॉटर, उसकी बेटी का नाम क्या है, इडला, टॉक्ड टू हिम वेरी पोलाइटली, और उनके पास जाती है बहुत ही पोलाइटली एंड शोड सिंपैथी विथ हिम, बहुत ही पोलाइटली उनसे बात करती है और सिंपैथी दिखाती है उनके साथ। सी कॉल्ड हिम कैप्टन एंड ऑफर्ड हिम अ फोरकोट, वो कैप्टन बुलाती है क्योंकि उनके पिता ने कहा था कि ये क्या है, मेरा कोई ओल्ड फ्रेंड, मेरा साथी है, ठीक है ना। द पिल्लर एक्सेप्ट द ऑफर, पिल्लर क्या करता है, ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, बट व्हेन ही रीच्ड होम एंड गॉट रेडी, और जब वह घर जाने के लिए तैयार होता है तो ही गॉट कॉट, आयरन मास्टर गॉट एंग्री एट हिम, आयरन मास्टर उसको पकड़ लेते हैं और उसके ऊपर क्या करते हैं, गुस्सा करते हैं, एंग्री एट हिम एंड आस्क हिम टू लीव, और वो कहते हैं कि यहाँ से आप निकल जाओ। बट इडला, इडला क्या करती है, स्टॉप करती है, रुक, कहती है रुक जाइए। हिम एंड शोड कंपैशन, और उसके प्रति क्या दिखाती है, दया दिखाती है। सी कन्विंस्ड हर फादर, वो अपने पिता को भी मना लेती है टू अलाउ पेडलर, कि पेडलर क्या करे, टू सेलिब्रेट करे क्रिसमस का, हम है ना, क्रिसमस का जो त्योहार है वो हम सभी एक साथ में मिलके सेलिब्रेट करेंगे। द नेक्स्ट डे, अगली सुबह क्या होता है, क्रिसमस द, अगली सुबह क्या थी, क्रिसमस ही थी। द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर विजिट द चर्च, कहाँ जाते हैं वो लोग, आयरन मास्टर और जो उसकी बेटी इडला है वो चर्च जाती है। दे केम टू नो दैट अ मैन,
विद द रैट रैप्स, है ना, वो आपस में वहां पे बातें कर रहे होते हैं कि एक आदमी है जो रेड ट्रैप लिया हुआ है, हैड स्टोलन मनी फ्रॉम अ क्रॉफ्टर, उसने पैसे चुरा लिए हैं क्रॉफ्टर के। दे स्टार्टेड रिपेंटिंग, वो पछताने लगते, बट फाउंड दैट द पेडलर गिफ्टेड ए स्मॉल, फिर वो क्या करते, पछताने लगते और जल्दी से अपने घर पे आते हैं। लेकिन वहां पे पेडलर क्या करता है, पेडलर को जब देखते हैं आते हैं तो पेडलर ने एक गिफ्ट तैयार करके रखा है, स्मॉल रेड ट्रैप, एक छोटा सा चूहेदानी जिसमें सी फाउंड अ लेटर, है ना, इडला को लेटर मिलता है, थैंक एंड द स्टोलन मनी, साथ ही उसमें पैसे भी मिलते हैं इनसाइड द रेड ट्रैप के अंदर ही थैंक इडला, वह इडला का धन्यवाद करता है किसके लिए, उसके काइंडनेस के लिए, और रिक्वेस्टेड हर टू रिटर्न द स्टोलन मनी टू क्रॉफ्टर। आपने देखा कि आप, है ना, कि कैसे एक किसी की दया ने, है ना, कैसे किसी के अच्छे स्वभाव ने, अच्छे बर्ताव ने, कैसे एक, है ना, पेडलर का जीवन कैसे बदल दिया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप भी अच्छे व्यक्ति बनेंगे, अच्छे इंसान बनेंगे, जो आप किसी के दुख से दुखी होंगे और किसी के सुख से सुखी होंगे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। फिर ये पूरा रेड ट्रैप स्केपिंग द वर्ल्ड स्नेयर, यहाँ पे आप देखेंगे ये क्या करता है, 30 कॉर्नर टेम्पटेशन, इससे पैसे चुरा लेता है, फिर घने जंगलों से होते हुए जाता है और ये कहता है द वर्ल्ड एज अ बेट, वर्ल्ड क्या है, ये सारा संसार जो एक चारे की तरह है। चारा किस है, जिसमें मटेरियल रिचेस है, जॉय है, सेल्टर है, फूड है, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें हैं वो इस संसार के अंदर। द इम्पेंटेबल प्रिजन, उसको क्या होता है, बहुत ज्यादा दुख होता है ना, किसके लिए, ग्रीड लीड्स द पेडलर इनटू कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट सिंबलाइजिंग द मेंटल एंड फिजिकल केज ऑफ हिज क्राइम, वह मानसिक रूप से अपने आप को क्राइम मान रहा है कि उसने पैसे चुरा लिए। द क्रॉफ्टर, क्रॉफ्टर कौन है, लोनली एंड ट्रस्टिंग विक्टिम ऑफ थेफ्ट, वो क्राफ्टर जो था वो अकेला था, है ना, वो उसने क्या किया, उसने मदद की कि, है ना, मेरे अकेलेपन में साथी हो गया है पेडलर, बट ऐसा नहीं किया, उसने चोरी ही कर लिया वहां पे। आयरन मास्टर क्या होते हैं, फियर एंड डिफेंसिव लाइंग, जजमेंटल एंड नॉटी, वो जजमेंटल हो जाते हैं, बहुत जल्दी उन्होंने फैसला ले लिया था कि ये है। फिर एडला विलियम्स है, एडला क्या करती है, कंपेंसन दिखाती है, परसिस्टेंट मोरल ट्रांसफॉर्मेशन, जिसकी वजह से उसमें क्या होता है, पेडलर में, रेड ट्रैपर में, उसके बिहेवियर में चेंज होता है। पावर ऑफ काइंडनेस, यानी जो दयालुता की जो शक्ति है, उसने क्या किया कि उसको बदल के पूरा का पूरा रख दिया, उसको एक अच्छा इंसान बना दिया। अवेकिंग गुडनेस, रिस्पेक्ट एंड अनकंडीशनल हॉस्पिटैलिटी स्पोकन सोकन द पेडलर्स एसेंशियल गुडनेस अलाउइंग हिम टू क्लियर हिज सोल, है ना, अच्छा बर्ताव क्या किया है, उसको अच्छा इंसान बना दिया है। रिस्पेक्ट अनकंडीशनल हॉस्पिटल, जो भी उसकी सेवा सत्कार हुआ है उसकी वजह से बहुत ज्यादा खुश था। कैप्टन वन स्टेबल, और वो क्या करता है, सिग्नेचर करता है, एक, है ना, नोट भेजता है, और जिसमें रेड ट्रैप के अंदर ही छोटा सा स्मॉल रेड ट्रैप, उसमें कहता है कि, है ना, ये सारी चीजें आप उसको वापस कर दिए। देखिए, है ना, कैसे वो बदल चुका है। आइए देखते हैं, इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट कर लीजिएगा आप अपनी कॉपी में, वर्ड्स जो पहले लिखा थे और इसको अपनी कॉपी में जरूर लिखने का प्रयास करेगा। द स्टोरी इज रिटन बाय, ये कोई मतलब नहीं, इसको मतलब ध्यान दीजिएगा। अ पुअर रेट ट्रैप पेडलर बिलीव्स द वर्ल्ड इज लाइक अ रेट ट्रैप फुल ऑफ टेम्पटेशन, ये जो रेट ट्रैपर है वो कहता है कि जो सारा संसार है, द वर्ल्ड, ये पूरा जो संसार है, लाइक अ रेट ट्रैप फुल ऑफ टेम्पटेशन, ये जो सारा संसार प्रलोभन से भरा हुआ है। ये सर्वाइव बाय बेगिंग एंड समटाइम्स स्टीलिंग, वो क्या करता है, उसका जो सर्वाइवल है, उसका जो जीवन यापन है, क्या है, भीख मांगने से, और क्या है, सम टाइम कभी कभी वो चोरी भी करता है। अ काइंड ओल्ड क्रॉफ्टर गिव हिम फूड एंड शेल्टर, वो क्या करते हैं, वो रहने के लिए और खाने के लिए भी जगह दे देते हैं। कौन, क्रॉफ्टर। द पेडलर स्टील्स 30 कॉर्नर फ्रॉम द क्रॉफ्टर, वो 30 कॉर्नर जो पैसे हैं वो चुरा लेता है, कहाँ से, क्रॉफ्टर के पास से। फिर अगला क्या है, ही गेट्स लॉस्ट इन फॉरेस्ट, वो जंगल में खो जाता है, और फील क्या करता है, ट्रैप बाय हिज गिल्ट, कि वह अपने गिल्ट में, अपने पछतावे में फंस चुका है। एडलर्स काइंडनेस एंड हॉस्पिटलिटी चेंज हिज हार्ट, एडला का जो दयालु भरा भाव था, उसकी जो सेवा सत्कार था, उसकी वजह से उसने, उसका जो हृदय है, जो हार्ट है, वो बदल गया था। ही रिटर्न्स द स्टोलन मनी शोइंग मोरल ट्रांसफॉर्मेशन, वो पैसे वापस कर देता है और दिखाता है कि उसके अंदर बदलाव हो चुके हैं। आइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिएगा। व्हाई डिड द पेडलर थिंक द वर्ल्ड एज अ वाज अ रैट ट्रैप, क्योंकि ये इसमें क्या है कि ये भी हमें क्या करता है, ऑफर करता है प्लेजर को, कंफर्ट को, फूड को, शेल्टर को एज बेट, एक चारे के रूप में। बट वंस पीपल वर टेम्प्टेड बाय देम गॉट ट्रैप्ड जस्ट लाइक अ रैट इज कॉट इन, जब एक बार कोई भी व्यक्ति इसमें फंस जाता है तो क्या होता है, वो उसी प्रकार से फंस जाता है जैसे जो चूहा है वो एक, है ना, किसमें फंस गया है, एक ट्रैप हो गया है जाल में, है ना, थोड़ा सा भोजन मिला तो। व्हाई डिड एडला इनवाइट द पेडलर टू हर हाउस, वो उसने, एडला ने क्यों बुलाया था, क्योंकि ही वांटेड टू सेलिब्रेट क्रिसमस इन द ट्रू स्पिरिट बाय ऑफरिंग हॉस्पिटलिटी, उसकी सेवा करनी चाहती थी और क्रिसमस को सेलिब्रेट करना चाहती, पीस एंड अ वार्म होम टू स्ट्रेंजर्स ऑन क्रिसमस, क्रिसमस के त्योहार पे बुलाया था उसको।
कि कहाँ जाएगा बेचारा, कल क्रिसमस का त्योहार है, साथ में ही मिलके सेलिब्रेट करते हैं। डिस्क्राइब द ट्रांसफॉर्मेशन, क्या बदलाव हुआ है उसके कैरेक्टर में, ये दिखाना है। इनिशियली द पिलर इज डिसऑनेस्ट, शुरू में क्या था वो, डिसऑनेस्ट था और बेईमान था। ही स्टिल मनी अंडर नवे, पैसे चुराता है और भाग जाता है। हाउएवर इडला काइंडनेस, इडला का जो काइंडनेस है, अवेकन इज कंसाइंस, उसके अंदर आत्मा को झकझोर देता है, उसके अंदर आत्मा से मिलाता है। वो बाद में पछतावा करता है, रिटर्न कर देता है पैसे, एंड बिकम अ चेंज मैन बाय द एंड ऑफ स्टोरी, और अंत में, स्टोरी के अंत में वो एक अच्छा इंसान बन जाता। तो उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर आपको समझ में आता है तो अपने दोस्तों को भेजिएगा और खुद भी इसको अच्छे से समझिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप बढ़िया होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। नमस्ते प्यारे साथियों, आइए अगला सेशन शुरू करते हैं। इस सेशन में अपन पढ़ेंगे इंडिगो चैप्टर के बारे में। देखिएगा, इंडिगो का मतलब क्या होता है, एक फसल है। इंडिगो क्या है, एक फसल है जिससे नीला रंग बनाया जाता है। ठीक है, इंडिगो क्या है, एक फसल है जिससे नीला रंग बनाया जाता है। पीजेंट का मतलब क्या होता है, किसान, यानी खेती करने वाले लोगों को अपन क्या कहते हैं, किसान कहते हैं, यानी पीजेंट या फार्मर। लैंड लॉर्ड क्या होता है, लैंड यानी जमीन, लॉर्ड यानी मालिक, है ना, जो जमीन के मालिक हैं, यानी जो जमींदार हैं, उनको क्या कहते हैं, लैंड लॉर्ड कहते हैं। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या होता है, शोषण करना, यानी किसी का अनुचित लाभ उठाना। जैसे मान लीजिए कि आपको, है ना, आपने अपने किसी घर पे अपने किसी व्यक्ति को काम पे लगाया और उससे 8 घंटे की जगह आपने 10 घंटे काम कराया और पेमेंट होता है 400 रुपए का, अगर उन्होंने बना के रखा है तो आप दे रहे हैं 200 रुपए, तो क्या हो गया, अनुचित लाभ उठा रहे हैं। ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, अत्याचार करना, यानी दबाव डालकर अन्याय करना, कि है ना, आप जबरदस्ती की नहीं, तुम यही काम करोगे, तुम यही ऐसे ही काम करोगे, हम, है ना, 200 देना था तो आपने क्या, 400 देना था, आपने 200 दे दिए, तो ये क्या है, आप दबाव बना के गलत काम करवा रहे हैं। फिर है शेयर क्रॉपिंग, यानी तीन कटिया प्रथा, जिसमें किसान क्या था कि अपनी जमीन के एक हिस्से पर नील, है ना, शासन या नील उगाने को मजबूर थे, सॉरी, जिसमें किसान अपनी जमीन के एक हिस्से पर नील उगाने को मजबूर थी। ये क्या है, शेयर क्रॉपिंग है। चंपारण एक जगह है जहाँ पे, बिहार की एक जगह जहाँ पे ये आंदोलन हुआ था। आइए जानेंगे इस आंदोलन के बारे में। फिर आपका सिविल डिसोबीडियंस, जिसमें नागरिक अवज्ञा, न्यायपूर्ण कानूनों का शांतिपूर्वक उल्लंघन करना, यानी जो ऐसे नियम जो आपको पसंद नहीं है, जो अन्याय कर रहे हैं, तो आपने उसको क्या किया, कानूनों का शांतिपूर्वक उल्लंघन करना। जो नियम गलत है उसको क्या करें आप, गलत कुछ नहीं करेगा, एकदम शांतिपूर्वक क्या करें, आंदोलन करना है, तो उसको सिविल डिसोबीडियंस कहते हैं। सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मनिर्भर, या अपने बल पर खड़े होने की क्षमता। जैसे आप लोग अभी मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, फिर क्या होगा, धीरे धीरे आप और पढ़ाई करेंगे, फिर जॉब करेंगे, तो आप क्या हो जाएंगे, सेल्फ रिलायंस बन जाएंगे, यानी खुद के पैरों पे खड़े होना, खुद से ही सारी चीजें करना। फिर आपका सत्याग्रह, यानी सत्य और अहिंसा पर आधारित संघर्ष, यानी सत्याग्रह का मतलब क्या हो गया, सत्य के आग्रह, यानी सत्य और अहिंसा पर आधारित संघर्ष क्या हो सकता है, रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध करना, न्याय के खिलाफ क्या करना, विरोध करना, लड़ना। फिर आपका सेटलमेंट यानी समझौता, दो पक्षों के बीच किया गया समझौता, जैसे दो लोग लड़ रहे थे, मान लीजिए किसी चीज के लिए आपने क्या किया, उनको आधा आधा देके दोनों को राजी कर दिया, तो क्या हो गया, सेटलमेंट हो गया। फिर एक कंपनसेशन यानी मुआवजा, जैसे आपके घर पे है ना आग लग गई, तो आपने क्या किया, कंपनसेशन मांगा कि है ना, मेरे घर पे आग लग गई, मुझे मुआवजा दिया जाए। आपके खेत में है ना ओले गिर गए, वर्षा ज्यादा हो गई, तो आपने कंपनसेशन मांगा कि है ना सरकार से कि भैया ये नुकसान हो गया, मेरे कंपनसेशन कर दो। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, अधिकारी, ये जानते होंगे, सत्ता। फिर फेस टेकन यानी जरा हुआ। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे वर्ड समझ में आ गए होंगे, और है ना एक एक आराम से आप वीडियो को देखिएगा तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आइए आगे देखते हैं, अगला सेशन आगे देखते हैं। ये फोटो के माध्यम से समझिएगा, इंडिगो द फर्स्ट ट्रियम्फ ऑफ सिविल डिसोबीडियंस, है ना, 15% का था ये ऑफिशियल, ये पूरा है ना, ये लीड कर रहे हैं गांधी जी। ये गरीब किसान, ये इंडिगो की फसल हो गई, इंडिगो क्रॉप हो गया। बिफोर गांधी अराइवल, गांधी जी के पहुंचने से पहले वहां पे क्या स्थिति थी कि लैंडलॉर्ड यानी जो भूमाफिया थे वो कानून से ऊपर थे, और पीजेंट यानी गरीबों की स्थिति क्या थी, बहुत ज्यादा डरे हुए रहते थे और उनको बहुत ज्यादा परेशान किया जाता था। लीगल क्या, कानूनी क्या मतलब निकलता था, यूजलेस कोर्ट केसेस, अगर कोर्ट में केस भी करते थे तो यूजलेस होता, बिना मतलब के था ये सारी चीजें। आफ्टर द सेटलमेंट, गांधी जी के बाद क्या हुआ, लैंडलॉर्ड स्टेटस क्या होगी, उन्होंने अपना जो था कि हम झुकेंगे नहीं, है ना, हम कुछ भी है ना त्यागेंगे नहीं, अब ऐसे ही आप पे अत्याचार करेंगे, वो सब खत्म हो गया है। पीजेंट अब क्या हो गए हैं, लर्न करेज एंड रिकॉग्नाइज राइट, वो अपना करेज यानी साहस सीख गए हैं और अपने जो अधिकार है उनको भी जान रहे हैं। लीगल आउटकम क्या हुआ, इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर, ये जो इंडिगो की है ना ये शेयर क्रॉपिंग थी वो क्या हो गई, बंद हो गई है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं, इस सेशन को देखिएगा। द चैप्टर इंडिगो डिस्क्राइब, ये बताता है कि हाउ महात्मा गांधी लेड द स्ट्रगल ऑफ पुअर इंडियन पीजेंट, यानी जो गरीब किसान थे
उनको कैसे चंपारण के जो गरीब किसान थे उनको कैसे गांधी जी ने इस मूवमेंट को लीड किया और कैसे उनको सफल बनाया, उनके जो साथ जो दिक्कतें हो रही, समस्या हो रही, कैसे उनको उन चीजों से दूर किया। बिहार अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन बाय ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर्स, यानी जो अंग्रेज जो इंडिगो प्लांटर्स थे, जो जमींदार लोग थे, अंग्रेज जो थे वो नील की जो खेती कराते थे, कैसे उन पे अत्याचार करते थे, इसमें गांधी जी ने कैसे उनकी मदद की है, ये सारी चीजें। द पीजेंट वर फोर्स, यानी जो गरीब किसान है वो क्या है, फोर्स है कि आप क्या करेंगे, ग्रो करेंगे इंडिगो ऑन अ पार्ट ऑफ देयर लैंड। जो किसान है वो मजबूर है, जबरदस्ती उनको फोर्स किया जा रहा है कि आप क्या करें, नील की खेती उगाएं अंडर द तीन कठिया सिस्टम। तीन कठिया सिस्टम जो है उसके अंदर आपको क्या करना है, नील की खेती उगाना है। विच केस देम ग्रेट फाइनेंशियल लॉस, जिससे उनको क्या होता है, बहुत ज्यादा पैसों का नुकसान हुआ करता था। व्हेन सिंथेटिक इंडिगो वाज डेवलप्ड इन जर्मनी, जब मिलावटी यानी जो बना हुआ जो इंडिगो था, जब जर्मनी में डेवलप हुआ था, तो उसकी द ब्रिटिश प्लांटर्स नो लॉन्गर नीड है, उनकी बहुत ज्यादा इच्छा नहीं थी। लेकिन जैसे ही बट डिमांड हैवी, जब डिमांड ज्यादा हो गई तो कंपनसेशन फ्रॉम द फार्मर्स, तो फार्मर से क्या किया जाने लगा, कंपनसेशन कराए उनके, उनसे खेती करवाने, टू रिलीज देम फ्रॉम द एग्रीमेंट, और उनको कंपनसेशन जो मुआवजा था उससे उनको बाहर कर दिया जाता, और उनसे जबरदस्ती उनसे खेती करवाया जाने लगा इंडिगो की। द हेल्पलेस पीजेंट, यानी जो असहाय किसान थे, सफर करते हैं साइलेंटली, बहुत दिनों तक वो सारी चीजों को साइलेंटली करते हैं, जब तक राजकुमार शुक्ला पुअर फार्मर जो किसान है रिक्वेस्ट करते हैं गांधी जी को विजिट चंपारण। जब तक गांधी जी नहीं आ जाते तब तक उनको ये सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जब गांधी जी रीच्ड चंपारण, जैसे ही गांधी जी रीच करते हैं, चंपारण पहुंचते हैं एंड बिगन ए डिटेल इन्वेस्टिगेशन, गांधी जी क्या करते हैं, सारा सॉरी सारा इन्वेस्टिगेट करते हैं कि क्या मामले में क्या दिक्कतें हैं, वो सारी बाय कलेक्टिंग स्टेटमेंट फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ फार्मर्स, सभी हजारों किसानों से क्या करते हैं, उस सारी जानकारी इकट्ठा करते हैं, फिर क्या करते हैं, उस सारी चीजों का पता लगाते हैं कि दिक्कत कहाँ पे हो रही। व्हेन ऑर्डर बाय द ब्रिटिश ऑथोरिटीज, फिर गांधी जी को क्या आता है, मिलता है ऑर्डर, मिलता है कि आप क्या करिए, ब्रिटिश अंग्रेज जो सत्ताधिकारी हैं उनके द्वारा कि आप क्या करिए, इस एरिया को छोड़ दीजिए। लेकिन गांधी जी रिफ्यूज, मना कर देते हैं, मार्किंग एन इंपॉर्टेंट एक्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस, और यही क्या बन गया, सिविल डिसोबीडियंस, यानी कि कानून लोगों ने क्या किया, क्या न्यायपूर्वक कानून का, न्यायपूर्ण जो कानून था उसको उन्होंने क्या किया कि शांतिपूर्वक तरीके से इसको आंदोलन किया। फिर दिस बोल्ड स्टेप, इस ये जो साहसी जो कदम था उससे क्या हुआ कि इनकरेज हुए गांव के लोग जो थे, उनको क्या मिला, साहस मिला, पीजन टू ओवरकम फियर, जो डर रहते उससे उनको क्या हुए, वो बाहर हुए। कमीशन, एक आयोग का गठन किया गया जिसको इन्वेस्टिगेट किया गया कि मैटर है ना, ये सारे दिक्कतें क्या, गांधी जी वॉज इंक्लूडेड इन, है ना, गांधी जी भी वहां पे थे। द फाइनल सेटलमेंट ऑर्डर, फाइनल सेटलमेंट ऑर्डर क्या निकला कि प्लांटर्स जो थे, जो लैंडलॉर्ड थे, जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे, वो क्या करेंगे, 25% ऑफ द इलीगल मनी, जो पैसे कमाए 25% उनको वापस करना है। विच वॉज सिंबॉलिकली मोर इंपॉर्टेंट देन द अमाउंट, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बना कि पैसे से अमाउंट इटसेल्फ, अमाउंट से ज्यादा क्या हुआ कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बना ये मूवमेंट। क्यों, ये दिखाता है विक्ट्री ऑफ जस्टिस एंड ट्रुथ की, है ना, सत्य और न्याय की कैसे जीत हुई है। अपार्ट फ्रॉम फाइटिंग एक्सप्लॉयटेशन, अत्याचार से लड़ने के साथ साथ गांधी जी ऑल्सो फोकस्ड ऑन सेल्फ रिलायंस, उन्होंने आत्म स्वावलंबन यानी खुद से काम करने, यानी खुद पे डिपेंड रहने के लिए बात कही, सफाई के लिए बात करी, एजुकेशन के लिए बात करी, एंड सोशल रिफॉर्म, समाज में जो भी बुराई है उनके लिए बात करी। चंपारण मूवमेंट बिकम अ टर्निंग पॉइंट बना, प्रूव किया कि फ्रीडम कुड बी अचीव थ्रू ट्रूथ, नॉन वायलेंस एंड करेज, है ना, कि फ्रीडम या आजादी को भी आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, सत्य से, बिना हिंसा किए और अपने साहस को दिखा करके। उम्मीद है कि आपको ये कहानी समझ में आई होगी। आइए बुलेट पॉइंट पढ़ लेते हैं। ब्रिटिश प्लांटर फोर्स करते थे इंडियन गरीब किसान को कि वो क्या करें चंपारण में, कि इंडिगो की खेती ग्रो करें अंडर द तीन कठिया सिस्टम, यानी ये आपका पूरा खेत है, ठीक है, इतना बड़ा, तो आप इसके, है ना, ये पहला, दूसरा, तीसरा, इतने हिस्से में क्या कर रहे हैं, पूरा इंडिगो उगा रहे हैं, ठीक है, बाकी जगह को छोड़ करके। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। फिर आगे देखिएगा, जैसे ही सिंथेटिक इंडिगो आता है तो प्लांटर नो लॉन्गर नीडेड, है ना, ये लोग किसान लोग नहीं उगाते, लेकिन इंडिगो फार्मिंग, बट जब डिमांड ज्यादा हो गई तो इनको क्या किया जाने, परेशान किया जाने लगा कि अब तो आप भी उगाइए। राजकुमार शुक्ला जो गरीब किसान थे गांधी जी को मनाते हैं कि गांधी जी क्या करिए, चंपारण, गांधी जी आते हैं और सिस्टमेटिक इंक्वायरी करते हैं, एकदम क्रम बाय क्रम, ये नहीं कि है ना एकदम बेकार तरीके से, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से और जानकारी इकट्ठा करते हैं। और फिर क्या होता है, गांधी जी डिफाई ब्रिटिश ऑर्डर करते हैं कि अब आप यहाँ चले जाइए, लेकिन वो क्या करते हैं, वो डिफाई कर देते हैं, मना कर देते हैं कि वो यहाँ से नहीं जानते ये, और यही जो मना किया उन्होंने, यही क्या बना, सिविल डिसोबीडियंस बना। ब्रिटिश जो ये जो अंग्रेज किसान थे वो क्या करते हैं, फोर्स करते हैं कि है ना आप क्या करो कि एक
ब्रिटिश अथॉरिटी जो सत्ता थी उन्होंने फोर्स किया कि एक कमीशन का बनाया जाएगा जिसमें ये सारी चीजों की जांच की जाएगी और इंक्लूडिंग गांधी जी को शामिल करते हुए द सेटलमेंट रिजल्ट इन पीजेंट 25 रिफंड कर दिया गया गरीब किसानों का। दिस वाज मोरली मोर इम्पोर्टेंट देन द अमाउंट, जो कि क्या था कि अमाउंट से भी बहुत ज्यादा था कि गरीब जो प्लांटर्स थे वो पहली बार झुक रहे हैं। गांधी जी एम्फेसाइज करते हैं सिर्फ रिलायंस यानी आत्म स्वावलंबन के बारे में, खुद से काम करने के बारे में, इनकरेज करते हैं पढ़ाई के लिए, सफाई के लिए और इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश एड। जो आप ब्रिटिश की जो एड कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, उनसे आप क्या करो, अपने आप को छुटकारा पाओ, आप खुद से ही सारी चीजें काम करो। देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, व्हाई डिड गांधी गो टू चंपारण, क्यों गए थे कि वहां पे अत्याचार जो हो रहा था किसानों के लिए, उनसे लड़ने गए थे बाई ब्रिटिश प्लांटर्स, इन्वेस्टिगेट करने गए थे। क्या सच में ये दिक्कत है क्या, कैसे, ये देखिएगा। वाई वर द चंपारण पीजेंट अनहैप्पी विद द ब्रिटिश प्लांटर, ये क्या थे, अनहैप्पी क्यों थे चंपारण के जो किसान थे, क्योंकि उनको फोर्स किया जाता था कि ग्रो करेंगे, वो क्या करेंगे, इंडिगो को जो है तिनकटिया सिस्टम के अंतर्गत क्या करेंगे, जबरदस्ती उनसे हैवी कंपनसेशन यानी उनसे जबरदस्ती उनको खेती कराया जाता था। राजकुमार शुक्ला कैसे मदद की गरीब किसानों को, गांधी जी को चंपारण लाए और ब्रिंग प्रेजेंट्स फॉर प्रॉब्लम टू नेशन एक्सटेंशन, और जो समस्याएं थी उनको गांधी जी को अवगत कराया। फिर गांधी जी क्या करते हैं, आंदोलन वगैरह करते हैं। चंपारण मूवमेंट वाज द फर्स्ट सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस, ये कैसे सक्सेसफुल हुआ इसके बारे में बताना है। गांधी जी ओपनली डिफाइड, गांधी जी विरोध कर देते हैं कि भैया ब्रिटिश ऑर्डर जो आया है उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा मैं, ठीक है ना। और हिज एक्शन यूनाइटेड पिजन, उनके जो प्रयास थे जिससे किसान लोग इकट्ठा हो गए, अथॉरिटीज टू नेगोशिएट, और मजबूर हो गए वो लोग, सत्ताधिकारी लोग, कि वो क्या उनसे बात करने के लिए। एंड प्रूव, ये पीसफुल रेसिस्टेंस कुड नॉट डिफीट जस्टिस, इसने दिखाया कि कुड डिफीट जस्टिस, यानी शांति से भी आप क्या कर सकते हैं कि उन चीजों को, जस्टिस को, इनजस्टिस जो अत्याचार हो रहा है उसको क्या कर सकते हैं, उसको खत्म कर सकते हैं। ये 25% इतना इंपॉर्टेंट क्यों था, वाई वॉज ऑफ 25% डिफरेंस सिग्निफिकेंट, क्योंकि ये प्रूव करता है कि प्लांटर्स वर रॉन्ग, जो जमींदार लोग थे वो गलत थे और किसान लोग सही थे, और जिससे क्या होता है किसानों का जो कॉन्फिडेंस है वो क्या होता है, बूस्ट होता है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये समझ में आ गया होगा तो बस अपने दो दो चैप्टर और है, एक है आपका ये पोएट एंड पेन के जिमनी स्टूडियो का है, और फिर एक इंटरव्यू और एक है आपका ये गोइंग प्लेसेस, है ना। बहुत जल्द ये आपका खत्म हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप बढ़िया होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं बहुत जल्द।